जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का एनालिसिस वीडियो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप कल बड़ा मोमेंटम कैच करना देखिए मिस कर सकते हो और ट्रैप हो सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्रॉपर एंड तक देखिएगा। एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको अभी से नोट कर लीजिए अपने पास। इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इसी मेरे वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखिए कल स्टॉक मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से देखिएगा। एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल का देखिए ट्रेडिंग सेशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, टोटली न्यूज बेसिस पे रहेगा। तो यहां पे देखिए मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, आपको प्रिडिक्शन देने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां पे कल हमको सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करना है और सबसे पहला काम करना है कि मार्केट को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में देखिए मोमेंटम है कि नहीं है। अगर है मोमेंटम तो किस डायरेक्शन में मोमेंटम स्टॉक मार्केट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे देखिए आपका बजट पेश होता जाएगा, निर्मला सीतारमन जी देखिए बोलती जाएंगी, उन्हीं के अकॉर्डिंग देखिए कल स्टॉक मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो देखिए इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें देखिए जुड़ी हुई है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो। और आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा देखिए मिडिल क्लास को खुश करना चाहती है। तो और यहाँ पे देखिए बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट के प्लेयर्स हैं, वो पूरी पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर देखने को मिलेगा। 2024 का बजट देखा आपने, पूरी तरह से देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, प्रीमियम मेल्ट हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे अभी भी वही सोच लेके बैठे होंगे कि स्टॉक मार्केट देखिए फिर से कुछ रिएक्ट नहीं करेगा और कल के ही दिन स्टॉक मार्केट में आपको बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखिए जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है वो देखिए 2021 की तरह देखने को मिल रहा है। देखिए 2021 का भी बजट आप देखेंगे तो उस दिन स्टॉक मार्केट बजट वाले दिन 7% ऊपर भागा था। और इसका रीजन क्या था? बजट आने से पहले ही अगर स्टॉक मार्केट को आप चेक करेंगे, कम से कम 7 से 8% का क्रैश देखने को मिला था। अब यही चीज देखिए अगेन से रिपीट हुई है। स्टॉक मार्केट बजट आने से पहले ही देखिए पूरी तरह से डाउन है, एकदम नीचे की गिरा हुआ है बाजार। और उसके बाद देखिए इधर 2 दिन से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली बाजार में, और कल इंपॉर्टेंट सेशन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो दोस्तों प्रिपेयर रहिएगा पूरी तरह से, हमको कोई प्रेडिक्शन नहीं करना। अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा तो हमें वर्क ही नहीं करना, हम सिर्फ मोमेंटम को ट्रेड करेंगे और ट्रेड को मिस होने नहीं दे सकते कि देखिए मोमेंटम तो आना है कल, ये फैक्ट है एकदम। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखिए अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स पे वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बजट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसपे देखिए कल के दिन बोला जाएगा, तो वो सेक्टर भी देखिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सेक्टर है देखिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें देखिए बजट से हर बार बजट में देखिए कुछ ना कुछ देखिए अपडेट आती है, जिसकी वजह से या तो ये सेक्टर देखिए पहले भागते हैं और या तो इन सेक्टर्स में बाद में आपको तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि दो तो डिफेंस के ऊपर मोदी गवर्नमेंट देखिए बहुत बड़े काम कर रही है। पूरी तरह से देखिए कल के दिन फोकस रहने वाला है। और तीसरा सेक्टर है आपका पीएसयू बैंक्स, जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं उसमें भी आपको कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों इन सेक्टरों पे फोकस कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको चीजें मार्केट में देखने को मिलेंगी। इंडेक्स में भी मोमेंटम उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली देखिए बात करेंगे यहाँ पे कल की ओपनिंग कैसे होगी। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कल के दिन देखिए स्टॉक मार्केट पूरी तरह से न्यूज बेस पे चलेगा। जैसे जैसे निर्मला सीतारमन जी बोलती जाएंगी, बजट पेश करती जाएंगी, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट को वो कैसा लगता है। अगर यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा वो है टैक्स से रिलेटेड। जैसे ही वो स्पीच देना शुरू करेंगी, और ये हिंदी में बजट है अब की बार, और जैसे ही वो देखिए बोलना शुरू करेंगी टैक्स को लेके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि अब की बार देखिए इस बजट में टैक्स में देखिए बहुत बड़ी राहत दी जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पूरी पूरी तैयारी में है, बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो इसको जरूर फोकस कीजिएगा। अगर मार्केट देखिए मार्केट में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं आती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश भी कर सकता है कल। तो दोनों तरफा व्यू रखना है आपको, सिर्फ यहां पे मोमेंट को ट्रेड करना है। कल के दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम देगा तो हम पक्की तरीके से देखिए अपने सेटअप पे वर्क करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए अपनी तैयारी रखिए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कल के दिन, क्योंकि अगर जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो आप बड़ा लॉस कर बैठेंगे यहाँ पे। और मोमेंटम देखिए बहुत फास्ट होंगे, तो पूरी तरह से देखिए वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस भी बनानी है आपको। तो सबसे पहली देख चीज है यहाँ पे कल की ओपनिंग कैसे होगी। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए समय 39 पॉइंट देखिए निगेटिव देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग देखिए कहेंगे कि सर यहाँ पे मैंने बीटीएसटी ले रखा है, मैंने भी बीटीएसटी देखिए पॉजिटिव दिया आपको। तो यहाँ पे देखिए एसजीएक्स निफ्टी तो इस समय निगेटिव है, 23,591 के पास की क्लोजिंग ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। लेकिन कल बाजार देखिए गैप अप ओपन होगा। कल निफ्टी बैंक कम से कम 2 250 300 पॉइंट हो सकता है, और निफ्टी के अंदर कम से कम 150 प्लस पॉइंट का गैप अप देखने को मिलेगा। अगर देखिए फ्लैट भी खुलेंगे हम तो तेजी के साथ ऊपर की तरफ हम भागेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर देखिए 23,780 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है, क्लोज हुआ है 780 के पास, और निफ्टी बैंक का फ्यूचर देखेंगे 49,890 के पास है। अगर आप अपना निफ्टी और निफ्टी बैंक चेक करेंगे तो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखिए 49,600 के पास है, यानी 300 पॉइंट पॉजिटिव है फ्यूचर आपके। तो इसका मतलब है कि 200 से 250 पॉइंट निफ्टी प्लस में ओपन होगा, और अगर निफ्टी बैंक ओपन होगा, सॉरी, और निफ्टी में देखेंगे तो कम से कम आपको 200-250 पॉइंट की गैप देखने को मिला, 200 पॉइंट का गैप देखने को मिला, तो निफ्टी भी कम से कम 100 प्लस पॉइंट ऊपर ओपन होगा। तो एकदम क्लियर स्ट्रेटजी है कि हम लोग पॉजिटिव ओपन होंगे। अगर देखिए यहाँ पे पहला ट्रेड आप लोग करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपल सा 9:15 से लेके 11 बजे से पहले पहले अपने सेटअप को कंप्लीट कर लेना है, प्रॉफिट बना के निकल आना है मार्केट से। और सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, कल के दिन, कल मार्केट कहीं पे भी चला जाए, आपको कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठनी है, क्योंकि देखिए इस समय प्रीमियम इतने ज्यादा हाई है, प्रीमियम में देखिए इतनी ज्यादा इंप्लॉयड वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है कि स्टॉक मार्केट देखिए अगर कल तेजी से ऊपर जाएगा तो उतनी ही तेजी से प्रीमियम भी देखिए नीचे गिराए जाएंगे आपको 12 बजे के बाद। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिर्फ कल स्कैल्पिंग पे ही वर्क करना है। मैं सिंपल सा कह रहा हूं, कोई भी ट्रेड 10 से 15 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं करनी है आपको, चाहे वो प्रॉफिट दे चाहे वो लॉस दे। तो यहां पे कल के दिन सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। हो सकता है देखिए सिर्फ मल्टीपल ट्रेड करने से सिर्फ आपका ब्रोकरेज जाए, लेकिन आप लॉस से बच जाएंगे। स्कैल्पिंग करेंगे 50-30 पॉइंट जो भी मिले आपको लेके बाहर हो जाइए, देन उसके बाद आपको सेटअप मिले फिर ट्रेड करो, लेकिन कोई भी पोजीशंस बना के नहीं बैठनी है आपको। तो क्योंकि जिस तरह से आपके प्रीमियम है उस तरह से देखिए हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागे और आपका प्रीमियम भी देखिए बहुत तेजी से ऊपर भागे, देन उसके बाद देखिए मार्केट पूरी तरह से डंप किया जाता है हर बार। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा पूरी तरह से। देखिए मैं क्लियर चीजें आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे अमेरिका का बाजार देखिए कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न्यूज बेसिस पे कल स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर भी देखिए अमेरिका का बाजार पूरी तरह से इस समय ग्रीन में फ्लैट देखने को मिला है। डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर 290 पॉइंट पॉजिटिव है। तो पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है कि कल हम पॉजिटिव खुलेंगे, क्लियर एकदम। फिर यहाँ पे अगर क्रिप्टो मार्केट देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट में भी देखिए पूरी तरह से फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ के इस पे देखिए आपको क्रिप्टो बाजार के ऊपर भी फोकस रखना है। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखेंगे, बॉन्ड मार्केट भी पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल मार्केट में भी देखिए पूरी तरह से फ्लैटनेस है, और यहाँ पे इंडियन मार्केट में देखिए बहुत बड़ा इवेंट है। तो यहाँ पे इसकी बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स भी देखिए परफॉर्म करेंगे और बहुत सारे सेक्टर में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी कल। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों स्ट्रेटजी पे फोकस कीजिएगा, कोई प्रिडिक्शन मत चलिएगा। चाहे आपको कोई भी प्रिडिक्शन दे, आपको सिर्फ अपने चार्ट पे भरोसा करना है, अपने पोजीशंस पे भरोसा करना है, और किसी भी ट्रेड को देखिए ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना है कल। तो दोस्तों मैं क्लियर समझा रहा हूं आपको। और ये भी फैक्ट है कि कल के दिन कोई यहाँ पे कोई लेवल भी वर्क नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको लेवल दे रहा हूं। निफ्टी में ऊपर की तरफ जो लेवल है वो 49,980 का है। अगर निफ्टी खुलते ही कल देखिए 49,980 को ऊपर सस्टेन करता है कॉन्टिन्यूसली, तो ऊपर की तरफ बड़ी रैली देखने को मिलेगी आपको। कल 51,000 का लेवल टच होता हुआ देखने को मिलेगा, और 51,000 सस्टेन होता है तो फिर आपको 51,300 650 के पास भी ये तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए मेरा मानना है कि कल स्टॉक मार्केट में कम से कम आपको 2% की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो 49,360 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 49,000 का लेवल मिलेगा, ये ब्रेक हो जाता है 49,000 का तो 48,780 तक के लेवल्स आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। फिर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल है वो है देखिए 23,650 का। अगर निफ्टी देखिए 650 या 750 के पास खुलता है और ये लेवल देखिए ऊपर की तरफ सस्टेन हो जाता है, तो फिर आपको 23,960 और 24,240 तक के पास निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 380 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो निफ्टी गिरेगा 23,130 के पास, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी में देखिए लास्ट सपोर्ट होगा 22,780 का। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से इन चीजों को मार्क कर लीजिएगा। कल के लिए सिर्फ आपके लिए बजट इंपॉर्टेंट है, और बजट के ही अकॉर्डिंग देखिए आपका स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। तो प्रॉपर तरीके से सेटअप पे ही वर्क कीजिएगा, कोई भी पोजीशंस होल्ड मत करिएगा, और कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो सो फॉर गुड है। क्योंकि देखिए जो बिगिनर्स हैं वो देखिए बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में हैवी क्वांटिटी लेके बाय करते हैं और वो बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए आप प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट को सीख चुके हो तभी आप देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना। अगर देखिए आप बिगिनर हैं तो आप छोटी क्वांटिटी से धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिएगा, सेटअप मिले तभी ट्रेड करिए, नहीं तो आपको प्रॉपर तरीके से देखिए आराम से बैठना है, वॉच करना है मार्केट को। तो यहाँ पे कल अगर लॉस से बचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कल डिसिप्लिन रखना। अगर मार्केट हमारे मोमेंटम के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। जैसे आज आपने देखा मार्केट में
मार्केट में देखिए हमारे डायरेक्शन जिस तरह से मैंने एनालिसिस में कल बताया था कि 60% बाइंग देखने को मिलेगी, मार्केट में बाइंग देखने को मिली और मार्केट ऊपर भी गया। निफ्टी के प्रीमियम, निफ्टी बैंक के प्रीमियम मोमेंट ही नहीं कर रहे थे। निफ्टी में 250 पॉइंट का मोमेंटम आया तो प्रीमियम बढ़ा है 20 से 30 पॉइंट सिर्फ। तो इसीलिए देखिए हम लोग प्रॉपर तरीके से वॉच किया, बैठ के देखा, उसके बाद मार्केट में वर्क भी नहीं किया। तो इसी डिसिप्लिन के साथ कल भी आपको वर्क करना है। अगर बड़ा मोमेंटम देगा तो मैं प्रॉपर आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिए कल आपको वर्क करना है। अगर मोमेंटम नहीं देता है तो आपको एकदम शांत होकर बैठा है डिसिप्लिन के साथ। कॉल पुट करेंगे तो कल आप बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो दोस्तों अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।